नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिश मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे गिरिना सिट्रोन टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गिरिना सिट्रोन टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों जो कि ये अपने कुछ अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं गिरिना डीएम टेबलेट, ग्रीन टीडी टेबलेट। तो ये कुछ जैसे अपने अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल हो जाती है एरिया के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो इसकी एमजी होती है, ये आपको 2 mg में मिल जाती है और 4 mg में ये आपको अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ गिरिना सिट्रोन जो दोस्तों इसका जो सॉल्ट है, जो इंग्रेडिएंट है, जो कंटेन है, जो केमिकल है इसके अंदर, वो है गिरिना सिट्रोन हाइड्रोक्लोराइड। गिरिना सिट्रोन हाइड्रोक्लोराइड, ये आपको ऐसा टेबलेट पे लिखा हुआ सॉल्ट इसका मिल जाएगा, गिरिना सिट्रोन। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये जो गिरिना सिट्रोन जो टेबलेट है दोस्तों, ये एक कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? ये एक एंटी इमेटिक ग्रुप से बिलोंग करती है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो मार्केट में एमआरपी होती है, तकरीबन आपको एक टेबलेट मार्केट में 3 रुपए से लेके 4 रुपए तक की आपको मिल जाती है। और इसकी जो पूरी स्टिप होती है वो आपको 10 टेबलेट की 25 से 30 रुपए तक की आपको अवेलेबल हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये एक डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवाई होती है और दोस्तों ये हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है गिरिना सिट्रोन। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया, आपका जो उसका जो मूल दवा का नेम है, जो जेनेरिक नेम है, वो है गिरिना सिट्रोन हाइड्रोक्लोराइड। अब दोस्तों इसके गिरिना सिट्रोन हाइड्रोक्लोराइड के मैं आपको यूजेस बता देता हूँ कि इसके यूजेस जो लिए जाते हैं, इसके यूज लिए जाते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी को उल्टी होती हो, वोमिटिंग होती हो, तो उस कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है। कुछ खाने के बाद में उल्टी होती हो, या मान लीजिए जैसे ट्रैवल करते हैं, बस में जाते हैं, कार में ट्रैवल करते हैं, तब उन्हें उस दौरान उल्टी होती हो, तो उस कंडीशन में इसका गिरिना सिट्रोन टेबलेट का यूज लिया जाता है। और दोस्तों मान लीजिए कोई सर्जरी हुई हो, किसी मरीज की सर्जरी होती है, ऑपरेशन के बाद में वोमिटिंग होने की, एनेस्थेसिया के बाद में देने के बाद में, उसके बाद में उल्टी होने की शिकायत होती है, तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। या कैंसर की कीमोथेरेपी होती है, तो कैंसर की कीमोथेरेपी के 1 घंटा पहले इस टेबलेट को दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो यूज लिया जाता है वो कॉमनली उल्टी के लिए इसका यूज लिया जाता है। मतली उल्टी या वोमिटिंग होती है, उस कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है गिरिना सिट्रोन का। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके गिरिना सिट्रोन के जो ये टेबलेट है, इसके जो साइड इफेक्ट कॉमन से देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको दोस्तों पेट खराब हो सकता है, नींद आने की शिकायत हो सकती है, चक्कर आ सकता है, स्किन पे रैशेज हो सकती हैं, या दाने निकल सकती हैं स्किन पे। तो ये कुछ इसके ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट है। अदरवाइज इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सकें। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो गिरिना सिट्रोन जो है दोस्तों हाइड्रोक्लोराइड, ये टेबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो कुछ कॉमन सी जो सावधानियाँ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों गर्भवती महिला जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसको ले, क्योंकि ये उनके लिए सेफ होता है। जैसे जो हार्ट के पेशेंट बीमार होते हैं, लीवर के बीमार होते हैं, किडनी के बीमार होते हैं, वो अपने डॉक्टर की सलाह से लें इसको। और दोस्तों इसके साथ पे अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल ना करें, और इसे खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है, और इसका साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर यूज़ नहीं करते। और इसे जैसे आप कार चलाते हैं, किसी मशीन पे काम करते हैं, तो इस टेबलेट को आप ले सकते हैं, गिरिना सिट्रोन को। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस गिरिना सिट्रोन के जो मेन यूजेज जो लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया उल्टी में इसके यूज़ लिए जाते हैं, कुछ खाने पीने के बाद में उल्टी होती है उसमें इसके लिए जाते हैं, या कोई सर्जरी हुई हो आपकी उसके बाद में उल्टी होती है उसमें, या कैंसर की कीमोथेरेपी होती है उसमें उल्टी होती है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों बच्चों में भी यही कंडीशन है, बच्चा दूध उलटता है तो उसमें बच्चे को सिरप दिया जाता है दोस्तों, तो वो बच्चे को देना होता है, तब दूध उलटता है। तो दोस्तों इसकी जो डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो डोज होती है इसकी सामान्य से दिन में 3 टाइम भी इसे ले सकते हैं। अगर ज़्यादा उल्टी वोमिटिंग है तो 3 टाइम इसे लेना होता है, सुबह शाम दोपहर खाना खाने के बाद। और अगर कम समस्या है तो आप इसे दिन में 2 बार भी इसे ले सकते हैं। या दोस्तों कभी कभी आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस में सफ़र कर रहे हैं, उल्टी आती हो, तो उस कंडीशन में इसे 1 बार इस टेबलेट को लिया जाता है। या कभी आपका दिल घबराता हो तो इसे जब उल्टी आती है तभी लेती है, फिर उसको रोक देती है। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है 3 से 4 दिन इसे ले, अदरवाइज इससे ज़्यादा लेती हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तभी इसकी डोज आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों अब मैंने बताया इसका गिरिना सिट्रोन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट का।
तो इसका यूज़ सिर्फ वोमिटिंग उल्टी में इसका यूज़ लिया जाता है, चाहे उस कैंसर की कीमोथेरेपी के बाद में उल्टी होती हो, या कोई आपका ऑपरेशन हुआ, एनेस्थेसिया देने के बाद में उल्टी होती हो, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ डॉक्टर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये ओंडासिट्रोन, डोमपिराडोन या गिरिना सिट्रोन, ये टेबलेटें हैं, तो ये उनसे ऊंचा साल्ट है, ये अच्छा काम करता है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ, तो सिर्फ इसका उल्टी वोमिटिंग में इसका यूज़ लिया जाता है। अगर दोस्तों आपका गिरिना सिट्रोन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के बारे में आपका कुछ सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।